दोस्तों नोएडा ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया है। तो सुपरटेक के बनाए हुए नोएडा ट्विन टावर, जिसमें एपेक्स और सियाने जो दो टावर थे वो 100 मीटर लंबे रेजिडेंशियल टावर थे, उनको 9 सेकंड्स के अंदर ही धूल में मिला दिया गया। डिमोलिशन करने वाली फर्म एडविस इंजीनियरिंग का कहना है कि उन्होंने 3700 केजी एक्सप्लोजिव लगाकर बिल्डिंग को जगह जगह से होल करके डेटोनेटर के द्वारा उसको ब्लास्ट करके गिरा दिया गया। साथ ही आसपास रहने वाले 5000 लोग जो कि एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज में रहते थे, उनको भी सक्सेसफुली इवैक्यूएट कर लिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं और साथ ही उसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे नोएडा ट्विन टावर के डिमोलिशन की। तो क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया का सबसे बड़ा डिमोलिशन, जो इंडिया की फ्रीडम के बाद आज तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन है, उसको रूप दिया गया। तो सुपरटेक कंपनी जो कि एक इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करती है, उसका कंस्ट्रक्शन करती है, उसने नोएडा के अंदर जो 2 ट्विन टावर बनाए थे जिसका नाम था एपेक्स और सियाने, उसको 28 अगस्त यानी संडे के दिन 2:30 बजे जमींदोज कर दिया गया था। तो इस विवाद की शुरुआत होती है सन 2009 से। तो इसमें जब 4 जो रेजिडेंट्स थे जो कि एमराल्ड कोर्ट में रहते थे, जो कि एक बिल्डिंग थी जो नोएडा ट्विन टावर है उसके जस्ट सामने थी, तो उन्होंने एक पिटीशन कोर्ट में डाली। उनका कहना ये था कि सुपरटेक कंपनी जो बाईलॉज थे उसका वायलेशन करा, तो उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल करी इसमें। तो इसके साथ ही हम आपको आगे बताएं तो इसका जो प्रेमाइस है उसमें 15 टावर हैं जिसमें 660 फ्लैट्स हैं। तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन ने अपने आप को ठगा हुआ पाया, क्योंकि उनसे प्रॉमिस किया गया था कि इसके प्रेमाइस में जो 82% एरिया होगा वो ओपन एरिया होगा। इसके साथ ही रेजिडेंट्स का कहना ये भी था कि जो प्रेमाइस है उसमें जो एमिनिटीज़ हैं उसका हाफ भी डिलीवर नहीं किया गया था। और इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन में वो भी बहुत ज़्यादा लोअर क्वालिटी का लगाया गया था। अब ये सब होने के बाद 2010 में एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आई। तो जो पहली बारिश हुई ना उसमें बेसमेंट में पानी भर गया। तो कुछ रेजिडेंट जो थे उनको नाव से अपनी कार तक गए, तो इसमें मतलब बहुत सारे डील ब्रेकर्स धीरे धीरे करके सामने आने लगे। तो यही सब डील ब्रेकर्स धीरे धीरे सामने आकर के एक बड़ा रूप ले लिया और इससे जो सामने जो उसमें एमराल्ड कोर्ट में जो उसके जो रेजिडेंट्स थे उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा था। अब 2010 में ही बिल्डर ने उसी एरिया में और भी ज़्यादा डिगिंग शुरू कर दी, खुदाई शुरू कर दी। जो एपेक्स कोर्ट था उससे लगे हुए जो प्रीमाइस थी उसमें खुदाई शुरू कर दी। उनका कहना ये था कि इसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गार्डन की प्लानिंग कर रहे थे वो बिल्डर्स। अब पता ये चला कि बिल्डर ने ट्विन टावर के अलावा भी नई बिल्डिंग जो कि 40 फ्लोर ऊंची थी उसका प्लान किया हुआ था। तो अब एक फॉर्मर AOA एसोसिएशन जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पे जो एक रेजिडेंट का जो वेलफेयर एसोसिएशन है जो शुरुआत में उनके बनाया गया था, उनका कहना ये था कि जो शुरुआत में उन्होंने बोला था कि बिल्डर ने बहुत जनरस ऑफर दिया था, एडिशनल इसमें स्विमिंग पूल भी दिया गया था। तो जो उसमें उनकी जो बालकनी थी उनके फ्लैट की, उनसे जो एक्सप्रेस वे था उसका बहुत ही सुंदर लुक आता था। लेकिन जो 40 फ्लोर की नई बिल्डिंग बनाई जानी थी जो कि हम नोएडा ट्विन टावर बनाई गई है, उसके आने के बाद जो पूरा जो व्यू था उसका कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया। उसके साथ ही एक और वायलेशन यहाँ पे हुआ कि आमतौर पर जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें एक हमारा जो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 है उसके अनुसार जो मिनिमम दूरी रखी जाती है 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बीच में वो 16 मीटर होनी चाहिए, बट इधर हम देख रहे हैं कि 9 मीटर की दूरी रखी गई थी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट साबित हुआ। जो अभी जो पिटीशन इसमें डाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसका जो फैसला सुनाया गया है, जो ये पॉइंट था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट जो सामने आया हमारे बीच। तो इस केस में ये था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया, उनका कहना ये था कि इस बिल्डिंग को जो नोएडा ट्विन टावर है उनको फ़ौरन गिरा करके उसमें जो जितने भी लोगों ने इसमें फ्लैट्स खरीदे थे उसको पैसे का तुरंत भुगतान किया जाए, पूरी भरपाई की जाए। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज भी हो, जो बिल्डर था उसने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। तो अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में ये कहा कि हाई कोर्ट का जो 2014 का ऑर्डर था उसको जायज़ करार दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि जो लोगों ने इसमें फ्लैट्स खरीदे हैं उसके पैसे की तुरंत भरपाई करके 12% इंटरेस्ट भी लगाया, क्योंकि 2014 से पहले उन लोगों ने फ्लैट खरीदे थे तो इसकी कीमत बढ़ गई थी, तो उसमें 12% इंटरेस्ट भी लगाया। साथ ही जो एमराल्ड कोर्ट में रहने वाले जो रेजिडेंट थे जिन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, उनका जो कोर्ट जो सूट फाइल किया था उसमें खर्चा भी बहुत आ गया था, तो उसकी भरपाई के लिए भी 2 करोड़ रुपए देने का भी आदेश किया। तो दोस्तों ये कुछ आज की अपडेट्स थी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों आने वाले समय में ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।